नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों से विद्युत चुंबकीय प्रभाव के बारे में थोड़ा जानकारी आप लोगों को साझा करेंगे। चुंबक के बारे में इससे पहले लेसन में आप लोग पढ़ चुके हैं कि चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। चुंबक पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक विशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, जो लोहे की वस्तुओं को अथवा लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबक पृथ्वी पर पाए जाने वाले विशिष्ट पदार्थ है जो काले रंग का होता है और लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है और प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थों को या प्रतिचुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ प्रतिकर्षित करता है। जो अनचुंबकीय हैं उन्हें हल्का सा अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव का अध्ययन हम कैसे करेंगे, कहाँ जानेंगे, कैसे चुंबकीय क्षेत्र इन सब का अध्ययन आप लोग पिछले लेसन में कर चुके हैं। ठीक है, जैसे हमको कहीं पर जानना है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है, तो उसका हम कैसे जानेंगे। उसके लिए हम एक दंड चुंबक लेते हैं। कौन सा लेते हैं? दंड चुंबक। उसको हम डोरी के माध्यम से बांध कर ऐसे लटका देंगे तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है तो क्या है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। पृथ्वी के भू चुंबकत्व के प्रभाव में कोई भी चुंबक का टुकड़ा आप कहीं पर भी लटकाएंगे तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। ठीक है, और कैसे हम पहचान करेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है। जब हम किसी चुंबक के समीप चुंबकीय सुई को लेकर जाते हैं, क्योंकि चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहती है, लेकिन अगर किसी चुंबक के क्षण के समीप ले जाएंगे तो अपनी दिशा से विक्षेपित होने लगेगी। ठीक है, तो इससे हम चुंबकीय क्षेत्र की पहचान करते हैं। ठीक, तो चुंबक का जो पहचान है, चुंबकीय क्षेत्र का जो पहचान है चुंबकीय सुई से किया जाता है। ठीक है, आप लोग देखते हैं जो चुंबक है लोहे के सिक्के को अपनी तरफ खींच लेता है अथवा लौह चुंबकीय जो भी पदार्थ है सबको क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक, एक साइंटिस्ट है आर्स्टेड, क्या नाम था इनका, आर्स्टेड ने एक प्रयोग किया। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत धारा से हम चुंबकत्व की खोज की। अब तक हम क्या पढ़े थे, जो चुंबक है, चुंबक पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक विशिष्ट पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है और चुंबक के टुकड़े को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। लेकिन आर्स्टेड एक नया प्रयोग कर रहे हैं, एक नए चुंबक अर्थात कृत्रिम चुंबक की बात यहाँ पर हो रही है। वैद्युत धारा से चुंबक उत्पन्न करने की बात हो रही है। किसने की? सबसे पहले आर्स्टेड ने किया। इन्होंने कहा ही नहीं, इसको सिद्ध करके भी दिखाया और प्रूव किया कि वैद्युत धारा से ही चुंबकत्व उत्पन्न होता है। कैसे सिद्ध किया, वही आर्स्टेड का प्रयोग। आर्स्टेड ने क्या बताया कि जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसकी इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्स्टेड ने प्रयोग क्या किया, देखिए, एक सेल लिया, एक बैटरी ली, बैटरी के ऋण सिरे को एक कुंजी की से जोड़ा और धन सिरे और ऋण सिरे को एक कॉइल, एक कुंडली कॉइल है, कॉइल से जोड़ दिया। बैटरी के एक सिरे को कॉइल से, तार के माध्यम से कॉइल से, बैटरी के दूसरे सिरे को कुंजी के माध्यम के कॉइल के दूसरे सिरे से जोड़ दिया गया। इसके समीप एक चुंबकीय सुई रखी गई। भी आपको चुंबकीय सुई के बारे में बताया गया। चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। कहाँ ठहरती है चुंबकीय सुई? उत्तर दक्षिण दिशा में ही चुंबकीय सुई ठहरती है। और चुंबकीय सुई विक्षेपित कब होगी? जब चुंबकीय सुई के समीप कोई चुंबक का टुकड़ा रखा जाता है तब चुंबकीय सुई अपने मार्ग से विचलित होती है। उससे पहले या उसके बाद चुंबकीय सुई अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, अर्थात वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। लेकिन अगर चुंबकीय सुई को किसी चुंबक के टुकड़े के समीप ले जाएंगे तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। यहाँ पर कोई कहीं पर चुंबक का टुकड़ा नहीं रखा गया है। तार है, बैटरी है और कुंजी है और एक कुंडली है। यहाँ पर कहीं पर कोई चुंबक का टुकड़ा नहीं रखा गया है। तो चुंबकीय सुई रखी गई है कुंडली के पास और चुंबकीय सुई भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी हुई है।
इस चुंबकीय सुई को कौन विक्षेपित कर सकता है? इस चुंबकीय सुई को सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तभी यह अपने मार्ग से विचलित होगी। अभी ये किसके प्रभाव में है? अभी ये भू चुंबकत्व के प्रभाव में अर्थात पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रभाव में। पृथ्वी चुंबकत्व क्या? पृथ्वी चुंबकत्व बताया गया, पृथ्वी के चुंबकत्व में 2 ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, उसी के प्रभाव में और चुंबक जो चुंबकीय सुई है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी हुई है। ठीक, अब बेटा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होगा तब क्या होगा? चुंबकीय सुई जो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी है अपने मार्ग से विचलित होगी। अर्थात अगर विचलन इसमें होने लगे तो समझ लेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। आश्चर्य ने क्या किया? इस प्रकार से व्यवस्था बनाई, कुंडली लिया, कुंडली में चुंबकीय सुई रखा, बैटरी लिया, कुंजी लिया, सबको जोड़ा चित्रानुसार। जैसे ही कुंजी को ऑन किया तब परिपथ में क्या बहने लगी? धारा बहने लगी। जैसे यहाँ स्विच को ऑन किया तुरंत परिपथ में धारा बहने लगी, और जब परिपथ में धारा बहने लगी तो चुंबकीय सुई कुंडली के समीप रखी गई है। जो चुंबकीय सुई है कुंडली के समीप रखी गई है, यह अपने मार्ग से विचलित होने लगी। अर्थात जो चुंबकीय सुई अभी तक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी हुई थी, अब वह अपने मार्ग से क्या होने लगी? विचलित होने लगी। और इस बात की पुष्टि हो गई। और जैसे इन्होंने इस कुंजी को ऑफ किया, इस परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह रुक गया, और जो कुंडली अभी उत्तर दक्षिण दिशा को छोड़कर दूसरी दिशा में जा रही थी, पुनः उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के ठहर गई। जैसे यहाँ कुंजी को ऑफ किया तुरंत जो कुंडली जो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही थी, यह पुनः उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के ठहर गई। इससे क्या सिद्ध होता है? जो बात आर्स्टेड ने बताई वही सिद्ध होता है। जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि जब यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं तब चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, और जब स्विच को ऑफ कर देते हैं चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती। इस बात को किसने बताया? आर्स्टेड ने बताया। लेकिन आर्स्टेड उस कारण की व्याख्या नहीं कर सके या हो क्यों रहा है। अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न हो रहा है? जैसे चुंबकीय जो क्षेत्र है इसकी एक दिशा है। अगर कोई चुंबक का टुकड़ा है तो यह उसके नॉर्थ पोल से निकल करके एस पोल की ओर चलता है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, किस दिशा में उत्पन्न हो रहा है, और कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, सबसे बड़ी बात कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जैसे चुंबक है, चुंबक के समीप आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सूत्र का नियम पिछली लेक्चर में करवाया गया होता है μ0/4 पाई 2m/r3। एक चुंबक के निकट x अक्ष के अंदर किसी बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने का व्यंजक है। चुंबक है उससे x अक्ष पर किसी भी दूरी पर, तो r क्या है? वही दूरी है। m क्या है? चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। m क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, जिसका मान m बराबर होता है n/a। अगर किसी चुंबक से आप y अक्ष के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना चाहते हैं, होता है b बराबर μ0/4 पाई m/r3 होता है। ठीक है, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको हम किससे कैसे ज्ञात करेंगे? इस बात की व्याख्या आर्स्टेड नहीं कर सके। ठीक है, इस बात की व्याख्या और नहीं कर सका आर्स्टेड ने, लेकिन आर्स्टेड ने जो बताया उस बात को सिद्ध किया कि जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इससे पहले सभी लोग क्या जानते थे कि किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, यही जानते सभी लोग, किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन आर्स्टेड ने एक नया प्रयोग किया, नई खोज की, जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है उस परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात जो कृत्रिम चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम बिना चुंबक के भी उत्पन्न कर सकते हैं वैद्युत धारा के प्रभाव से। इस बात की पुष्टि किसने की? आर्स्टेड ने किया। अब इसके बाद वाले कल के लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हुआ, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हुआ उसका परिमाण कैसे निकालेंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हुआ वो किस दिशा में कहाँ से कहाँ उत्पन्न हो रहा है। आज इतना आप लोग अध्ययन करिए। धन्यवाद।